तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देख सकते हैं आपके बीच में लिखा जा रहा है डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल खुलना तय। और यहाँ कैसे होता है डायरेक्ट एडमिशन, बिल्कुल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं 17 फरवरी के बाद होगा एडमिशन। क्या वाकई में 17 फरवरी के बाद हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे। और एक चीज को लेकर हम लगातार आपको शुरू से लेकर जब से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से लेकर आपको आगाह कर रहे हैं कि प्लीज आप सब कंसल्टेंसी से सावधान रहिए, ठीक है। और यहाँ आपके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो बिल्कुल यह वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, आपके बीच में जो चीजें कही जा रही हैं, खासकर डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल को लेकर जो खुलने की बातें हैं, वो फिलहाल के लिए ये 100% सही है कि आज नहीं तो कल आपका डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल तय है। लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कैसे होता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन भैया सिर्फ उन्हीं का होता है जिन्होंने आवेदन कर रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, जिन्होंने आवेदन कर रखा है उन्हीं का डायरेक्ट एडमिशन होता है। बाकी बिना आवेदन वालों का भी होता है, लेकिन उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसको हम अल्पसंख्यक कॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम अल्पसंख्यक कॉलेज कहते हैं। इन जगहों पर इनका एडमिशन होता है, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर एडमिशन लेना है अल्पसंख्यक कॉलेज में, ठीक है, तो यहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि भैया अल्पसंख्यक कॉलेज की फीस जो होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है यार, ठीक है। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि लगभग मई में, ठीक है, मई के आसपास में हमारा 2024 का एडमिशन चल रहा है। 2024-26 का हमारा जो दूसरा होगा वो 25 और 27 के लिए होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यार वेट कर लीजिए, 3-4 महीने की बात है, हमारा नया सेशन आएगा उसमें आप कर लीजिएगा। आप इनके चक्कर में अगर नहीं जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझें, ठीक है। बाकी यहां ध्यान दीजिएगा कैसे होता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन जैसे आप मेरे पास फोन करते हैं, आप कहते हैं भैया डायरेक्ट एडमिशन हमारा करवा दीजिए बिना आवेदन वाले। मैंने कहा आपसे मेरे यहाँ बिना आवेदन का एडमिशन डायरेक्ट वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन वो लीगल तरीका होता है। वो पीएनपी एक नोटिस जारी करती है, अपने नोटिस में आपको ये बताती है कि हाँ आपका ये एडमिशन इस तरह से होगा, ठीक है। आपका एडमिशन जैसे जिन्होंने आवेदन नहीं उनका भी एडमिशन हो जाएगा। जैसे आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, आपने 5,000 रुपया दे करके कॉलेज को लॉक किया, कॉलेज मिल गया, बट जो कंफर्मेशन वाली फीस, अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपए आपने नहीं जमा किया, ऐसे केस में भाई ये देखने को मिल रहा है कि आपने एडमिशन लिया, जैसे ही आपने 10,000 का पेमेंट किया कॉलेज वालों ने फीस में बढ़ोतरी कर दी, ठीक है। और जब फीस में उन्होंने बढ़ोतरी किया तो आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं बिछल गया कि नहीं अब तो वहां एडमिशन लेने पर हमें दिक्कत है, क्योंकि अब ये से अगर वो इंसान अपना रंग बदल रहा है तो आगे हमारा 2 साल का सफर कैसे बीतेगा, ठीक है। अगर आपने 5,000 का पेमेंट किया लेकिन दूसरा 5,000 आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मींस आपने काउंसलिंग वाला 5,000 पेमेंट कर दिया लेकिन अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए, मींस एक्सेप्टेंस वाली फीस जो है, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया, एक्सेप्टेंस वाली फीस अगर आप नहीं जमा कर रहे हैं तो ऐसे में आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस वाली फीस आप जमा कर देते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस वाली फीस आप जमा कर देते हैं और ऐसे केस में आप चाहें कि हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले तब भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका डाटा जो है कॉलेज वाले पीएनपी को प्रेषित नहीं करेंगे, जैसे 17 तारीख को एडमिशन की प्रक्रिया आपकी बंद हो रही है, ठीक है, 17 तारीख को 18 तारीख को कॉलेज वाले आपका डाटा पीएनपी को भेजेंगे कि हाँ मेरे यहाँ इतने लोगों का एडमिशन हो, जैसे मेरे यहाँ जिनका एडमिशन हुआ 106 लोगों का एडमिशन हुआ है, ठीक है, और अभी 44 सीट हमारे यहाँ वैकेंट है। अगर आपको मेरे यहाँ एडमिशन लेना है तो मेरे यहाँ सीट बुकिंग की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। लगभग अभी तक जो है 25 के समथिंग आसपास लोगों ने जो है अपना डाटा
प्लस आपके आपने पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप भी पेमेंट करके अपने सीट को कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ आपका एडमिशन हो गया, हम आपका डाटा पीएनपी को भेजेंगे। ठीक है, और जब पीएनपी को भेजेंगे, जैसे 18 तारीख को जिनका जिनका डाटा हम पीएनपी को भेज देंगे उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हम उन्हीं का डाटा भेज पाएंगे जिन्होंने 5,000 रुपए यानी टोटल 10,000 रुपए अमाउंट पेमेंट कर दिया है। ठीक है, 5,000 रुपए तो काउंसलिंग वाला, 5,000 रुपए अलॉटमेंट वाला, ये दोनों पेमेंट अगर आप कर देंगे तो हम आपका डाटा पीएनपी को भेज देंगे। हाँ, मेरे यहाँ इनका एडमिशन हो चुका, इनका एडमिशन मेरे यहाँ फाइनल है। ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका हमेशा के लिए एडमिशन उनका काबिज हो गया, जिसमें 1% भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इतनी चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे यहाँ 17 फरवरी के बाद डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया ओपन होगी, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, अभी तक हालांकि हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, लेकिन भैया आप इनसे सावधान रहिएगा यार। ठीक है, क्योंकि ये महोदय काफी बहुत मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद फिर मेरे पास फोन आएंगे। एक ऑफर्स मैं आपके बीच में देना चाहूंगा कि आपके लिए हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध है। ठीक है, महज 220 रुपए में। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिएगा तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। ठीक है, बेहतर नोट्स है, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा भैया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, कंसल्टेंसी से सावधान का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इनके चक्कर में गए तो काफी नुकसान आप सहोगे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि इन लोगों से सावधान रहिए। मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली कॉलेज के संपर्क में जाते हैं तो पैसा आपका ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कंसल्टेंसी के माध्यम से आप एडमिशन कराते हैं तो पैसा आपका ज्यादा लगेगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, अगर कॉलेज वाले 50,000 में कर रहे हैं तो ये महोदय आपसे 80,000 वसूलेंगे। ठीक है, अगर कॉलेज वाले आपसे 40,000 में कर रहे हैं तो ये महोदय आपसे 70,000 80,000 लेंगे। ठीक है, यानी दुगुना तिगुना बढ़ाकर ये आपसे दाम लेते हैं। डिसाइड आप करें। जैसे हम एक यूट्यूब चैनल पर हैं, ठीक है, आप अगर हमसे कराते हैं, मैं दावा करता हूं, मैं ये नहीं कहता, अभी आप किसी भी विद्यालय में इनके माध्यम से आप एडमिशन करवा लीजिए, या जो पहले करवाए हुए हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी विद्यालय में एडमिशन करवाए हैं कंसल्टेंसी के माध्यम से, तो कभी विद्यालय के टीचर्स आपके पास फोन नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यालय वालों को ये कहते हैं कि भैया आप उनके बच्चों के पास फोन नहीं करेंगे, आप हमें फोन करिए, हम बच्चों को फोन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर विद्यालय में 500 की जरूरत है, ठीक है, अगर विद्यालय में 500 की जरूरत है तो ये महोदय आपसे 1,000 रुपया वसूलते हैं। ठीक है, इनके तरीके यही होते हैं, तो आप इन लोगों से काफी सावधान होकर चलिए मेरे भाई। ठीक है, मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने के बाद लोग क्या क्या कहेंगे वो मैं जानता हूं। ठीक है, मेरे पास फोन भी आते हैं जो कि मैं कंप्लीटली अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन मैं उस चीज की परवाह नहीं करता हूं, बस मैं इस उद्देश्य के साथ आपके बीच में फील्ड में काम करता हूं कि आपके साथ कहीं गलत ना हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, डायरेक्ट एडमिशन के लिए सीट खाली है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन अपना सुनिश्चित करें। ठीक है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आपका काउंसलिंग के समय लग रहा था वही डॉक्यूमेंट्स आपका डायरेक्ट एडमिशन में भी लगेगा, कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं आता। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस वीडियो में कोई खास जानकारी नहीं थी, मुझे पता है, लेकिन आज जो सूचनाएं मिली थी, कुछ लोग पीएनपी लगातार भाई विजिट कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, पीएनपी से सूचनाएं लगातार दी जा रही हैं कि पोर्टल खोलने की उम्मीद में